दोस्तों, अगर आप बाबा खाटू श्याम जी के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाबा श्याम जी की और भी लीलाएं आप तक पहुंचती रहें। बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हारे के सहारे हैं, उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की कोई न कोई कहानी जरूर होती है। किसी के साथ कोई चमत्कार होता है, किसी के बिगड़े हुए ऐसे काम बन जाते हैं जो असंभव लगते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। ये घटना 2022 की है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मधु जी अपनी छोटी सी बेटी काजल के साथ रहती थी। पिछले साल कोरोना के कारण उनके पति का देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। मधु के सास, ससुर, देवर और जेठ सभी चाहते थे कि वो किसी तरह घर छोड़ दे ताकि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना पड़े। मधु को सब समझ में आ रहा था। वो बुराबला सुनकर भी अपनी बच्ची की खातिर वहां रह रही थी। लेकिन एक दिन ससुर ने साफ साफ कह दिया, बहू, तुम अपने पीहर चली जाओ, तुम्हारा खर्च हम नहीं उठा सकते। वैसे भी इस लड़की की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उठाना हमारे बस की बात नहीं। उनकी बात का समर्थन करते हुए सबने मिलकर मधु को घर से निकाल दिया। मधु के मायके में उसका भाई भाभी खुद एक छोटे किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वहां भी जगह नहीं थी। लेकिन मजबूरी में मधु अपनी बेटी को लेकर भाई के घर पहुंच गई। वो बोली, भैया, कुछ दिन यही रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढूंगी। भाई मान गए। अगले दिन से ही मधु काम की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को घर लौटकर देखा, काजल की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, खून की कमी है, अच्छे से खाना खिलाओ, फल दो और ये दवाइयां समय पर देना। मधु के पास कुछ पैसे थे। वो काजल को घर छोड़कर दवाई लेने मेडिकल स्टोर गई। दवाई की कीमत 500 रुपए थी, लेकिन मधु के पास सिर्फ 200 रुपए थे। उसने उधार मांगा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। वो पर्चा लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर अपने भाग्य पर रोने लगी। तभी कहीं से भजन की आवाज आई। मधु उस आवाज की ओर बढ़ी। सामने गली में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वो रोते रोते जाकर बैठ गई। श्याम बाबा की मूर्ति देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कीर्तन खत्म हुआ। प्रसाद बंटने लगा। मधु ने भी प्रसाद लिया। बाबा के चरणों में सर झुकाया, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। लेकिन जब बाहर निकली तो देखा उसके 200 रुपए गायब थे। उसे याद आया, वो तो बाबा के चरणों में गिर गए थे। मधु घबरा गई। अब बेटी की दवा कैसे आएगी? तभी प्रसाद बांटने वाला एक आदमी उसके पास आया और बोला, बहन, तुम बहुत देर से रो रही हो, क्या परेशानी है? पहले तो मधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने जोर दिया तो मधु ने सारी बात बता दी। वो आदमी बोला, बहन, बाबा के दरबार से कोई निराश नहीं जाता। ये पर्चा दो, ये लो 1000 रुपए, दवाई और फल लेकर आओ और कल सुबह मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी फैक्ट्री है, तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने का इंतजाम भी। मधु रोती रही, लेकिन मन में जैसे एक भारी बोझ उतर गया था। अगले दिन मधु को फैक्ट्री में काम मिल गया, रहने की जगह भी, और कुछ ही दिनों में उसने अच्छे से काम सीख लिया। अब हर दिन वो बाबा का दीपक जलाकर घर से निकलती। 6 महीने बाद फैक्ट्री वालों ने सभी को खाटू श्याम जी के दर्शन कराने ले गए। मधु काजल को लेकर बाबा के दरबार पहुंची। भीड़ में खड़ी खड़ी जब बाबा के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बिना मांगे बाबा ने उसकी सारी परेशानियां हल कर दी थी। उस दिन के बाद मधु ने ठान लिया कि हर महीने वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और बाबा की कृपा से वो फैक्ट्री की सुपरवाइजर बन गई और काजल का दाखिला
एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोस्तों, सच है, श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वो किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। जय श्री श्याम।